चलिए भाई, अब सीधा सौदा से दस्तक दी जाए मुनाफे की तैयारी की तरफ। अनुज भी हमारे साथ जुड़ते हुए। गुड मॉर्निंग साहब। मैं एक चीज जहन में घूम रही है। अपन ने वो फर्म बॉटम इन प्लेस शायद लग गया है, पलट के उसका दरवाजा नहीं खटखटाया, पर एक वो ऊपरी स्तरों पर टिक भी नहीं पा रहा। बिल्कुल वो मामला ऐसा लग रहा है वो एक धक्के की जरूरत, तो धक्का मिल नहीं रहा है। बिल्कुल आप कैसे देख रहे हो? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को Good morning. दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दशहरे की बधाई। थोड़ा दो माइंड में था मैं कि हम सेलिब्रेट करें या ना करें, तो ये डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ा म्यूटेड सेलिब्रेशन रखेंगे, क्योंकि आई थिंक अगर रतन टाटा जी होते तो वो भी यही चाहते कि लाइफ मस्ट मूव ऑन। तो ठीक है, तो कल उनको हमने रिस्पेक्ट दी, लेकिन एक दशहरे का फेस्टिवल बड़ा फेस्टिवल है, तो ये डिसाइड किया कि नहीं, हम उस सेलिब्रेशन के साथ जो म्यूटेड सेलिब्रेशन है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑब्वियसली हमारी एक छुट्टी खाई गई उसकी वजह से, मतलब सैटरडे को है दशहरा इस बार, लेकिन अच्छा आज अष्टमी और नवमी दोनों हैं। मतलब इस बार थोड़ा सा डेट्स का मामला ऐसा हुआ है, तो जो अष्टमी और नवमी मना रहे हैं, नवरात्रि के दो सबसे बड़े दिन होते हैं, वो उनको बहुत बहुत बधाई। और मेरी तो खुद की दो बेटियां हैं, तो हम तो जैसे वो कंजक करते हैं, तो जो भी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको उस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल दशहरे के साथ इस फेस्टिविटी का कल्मिनेशन होगा। उसके बाद हम दिवाली की तरफ बढ़ेंगे। 20 दिन के बाद दिवाली है ऑब्वियसली, तो खैर ये लगा ही रहेगा इस तरीके से। अब मैं आता हूँ आशीष के सवाल पर, और वो इम्पोर्टेंट सवाल है, टिक क्यों नहीं पा रहे हैं हम बाजार? देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मार्केट में बॉटम बना है, या एटलीस्ट थ्योरी है कि मार्केट में बॉटम बना है, लेकिन हम हायर लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो बात निफ्टी के लिए, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे ना, कल बैंक निफ्टी अच्छा था। बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में कल हमारी बात भी हुई थी कि परसों वो सिर्फ पॉलिसी की वजह, वो एक्सपायरी की वजह से गिर गया था, वरना पॉलिसी अच्छी थी, तो वो डिफरेंशियल बैंक निफ्टी ने भर दिया। लेकिन निफ्टी में एक चीज़ देखिए, इस हफ्ते लगातार निफ्टी ने हायर लो बनाया है, लगातार। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। मंडे को जो हमारा वॉश आउट था, जिस मंडे को जो लो लगा था 24,694, पलट के नहीं देखा, 24,756, 24,947, और कल का लो फिर भी ऑल सेड एंड डन हायर देन परसों का लो 24,979। एक चीज़ है, शायद आज का लो कल के लो से नीचे हो जाए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम हल्के से गैप डाउन पे खुलेंगे, और कल हम डे लो पर बंद हुए थे। लेकिन जो अगली टेबल है, या जो अगला पॉइंट है कि निफ्टी डे हाई से काफ़ी नीचे बंद हो रहा है, अब आएगी वो अगली टेबल। अब उसमें मैंने लिया है डे का हाई और बंद कहाँ हुए। अगेन अक्टूबर 7 तो वॉश आउट था, लेकिन फिर भी 25,143 का हाई था हमारा, हम बंद हुए 24,795 पर। 8 अक्टूबर को फिर भी लगा कि हम डे हाई के काफ़ी करीब बंद हुए, 25,044 हाई था, 25,013 पर बंद हुए। अगले दो दिन देखिए, पॉलिसी वाले दिन हमारा हाई था 25,234 का, और हम बंद कहाँ हुए 24,982 पर। कल का हमारा हाई कहाँ था 25,134 का, हम बंद कहाँ हुए 24,998 पर। मतलब स्पेशली लास्ट दो दिन में मार्केट ने आपको दोनों साइड की ट्रेड दी है। डिप्स पर बाय करने पे पैसा बनाया, लेकिन अगर आपने जहां पे मार्केट घूमा वहां पे सेल कर दिया, तो इंट्राडे में आपका शॉर्टिंग पर भी पैसा बना। अब बाजार क्यों नहीं टिक पा रहा हाइस पर, ये बड़ा सवाल था। दो कारण है उसके, मेरे हिसाब से दो कारण है जो मार्केट हाइस पर नहीं टिक पा रहा है। पहला कारण है वीकेंड पर इजराइल के रिटेलिएशन का खतरा। मैं बहुत रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं। देखिए, इजराइल उन कंट्रीज में से नहीं है जो चुपचाप बैठा रहेगा। अगर उसके ऊपर हमला हो तो वो रिटेलिएट करता ही करता है, थोड़ा सा वेइन करता है। लेकिन क्रूड मार्केट भी आपको यही बता रही है, जो कच्चा तेल वापस एक बार उछला है ना, वो इसलिए उछला है क्योंकि नॉर्मली रिटेलिएशन वीकेंड पे आते हैं। तो और आज फ्राइडे है, तो इसकी वजह से एक फैक्टर ये बन रहा है मार्केट का। और दूसरा फैक्टर है, ऑल सेड एंड डन FIIs की हायर लेवल पर ताबड़तोड़ सेलिंग है, ना सिर्फ कैश में बल्कि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी लगातार उनकी सेलिंग जो है वो कंटिन्यू कर रही है। तो ये दो कारण है जिस वजह से मार्केट जो है हाइस पर नहीं टिक पा रहा है। अब मैं आता हूँ अप्रोच पर। यहाँ से अपना लो कितने दूर है? 300 पॉइंट, जो 24,694 का लो था, करीब करीब 300 पॉइंट दूर है। हाँ, और रिवॉर्ड कितना है आपका अगर ये मार्केट चलने लगा था? क्योंकि मेरा मानना ये कि बॉटम बन चुका है। रिवॉर्ड है 1200 से 1500 पॉइंट का। देखिए, मैं अपनी स्ट्रैटेजी रोज़ नहीं बदलता हूँ। मेरा एक व्यू बहुत क्लियर है, इस मार्केट में आपको पैसा बनेगा अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे और मार्केट के बड़े ट्रेंड पे बिलीव रखेंगे। स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, बैड लक, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये अप्रोच रहेगी मार्केट पर। ना बिल्कुल ठीक है, और अभी तक वो अप्रोच ब्यूटीफुली वर्क भी कर रही है हमारे फेवर में। खैर, ये रणनीति, खैर ये ऊपरी स्तरों पे क्यों थक रहे हैं वो सबसे बड़ा सवाल था। बिल्कुल ठीक, वीकेंड सामने, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल तड़के पे अपन नजर रखेंगे
और दूसरी तरफ हाँ FIIs की सेलिंग। इस पे मेरे ख्याल से आगे अपन लोग जब सेटअप वेटअप डिस्कस करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कर देते हैं आज फ्राइडे के इस मुनाफे की तैयारी की, इस समय की, आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो, मुंबई से लाइव।